हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इस ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। और अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एपिसोड 30 की स्टार्टिंग में हम थोड़ा बैक ट्रैक पर जाते हैं, जहां हमें ग्लिम्स दिखाए जाते हैं क्यों के जिस दिन हारू कॉमिक वर्ल्ड से गायब हुआ था। तो हमें पता चलता है कि दानू से पहले क्योंग स्कूल पहुंचता है और उसे क्लास में हारू की स्केचबुक मिलती है। स्केचबुक लेकर क्योंग पूल जाता है और स्केचबुक के पेजेस फाड़ देता है और पूल में डाल देता है। दानू को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो वो भागकर स्कूल पहुंचती है हारू को ढूंढने के लिए। लाइब्रेरी में दानू को क्योंग मिलता है और वो उसे सीक्रेट बुक थ्रो करके देता है। दानू को रियलाइज होता है कि क्योंग सेल्फ अवेयर हो गया। क्योंग उससे कहता है, पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था जो हारू ने मुझसे कहा था सीन चेंजिंग के बारे में, और तुम भी कैरेक्टर के बारे में बात करती रहती थी, पर मुझे सीक्रेट बुक मिली और फिर उसे रीड करके मुझे सब समझ आ गया। तुम और हारू दोनों एक्स्ट्रा कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गए थे, इसलिए हारू डिसअपियर हो गया। दानू कहती है, तुम हारू के बारे में ऐसा नहीं कहो। क्योंग चिल्ला कर कहता है, तुम एक्स्ट्रा हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी करके जो तुम चाहोगी उससे मेन कैरेक्टर बन जाओगी। वो दानू को वार्न करता है कि वो भी कभी भी डिसअपियर हो सकती है क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। दानू सीक्रेट बुक लेकर वहाँ से चली जाती है। दानू कई स्टूडेंट से हारू के बारे में पूछती है, पर किसी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं सुना। दोवा को दानू की चिंता होती है और दानू उससे बताती है कि हारू डिसअपियर हो गया। वो दोनों मीचे के पास जाते हैं। मीचे उनसे कहता है, मैंने हारू को वार्न किया था कि वो डिसअपियर हो सकता है, पर उसने दानू की हेल्प करने का डिसीजन लिया, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए। पर ये ठीक है कि अभी सिर्फ हारू ही डिसअपियर हुआ है कॉमिक वर्ल्ड से, क्योंकि तुम काफी स्टोरी चेंज कर चुकी हो। अब हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। दानू कहती है, तुम्हारा मतलब ये है ना कि हारू मेरी वजह से डिसअपियर हुआ है। मीचे कहता है, हाँ ये सही है, क्योंकि तुम ही स्टोरी चेंज करना चाहती थी। दानू रोने लगती है और उसे ट्रबल हो रही है ये एक्सेप्ट करने में कि उसकी वजह से हारू डिसअपियर हो गया। इसलिए वो स्कूल हॉलवे में हारू को ढूंढने लगती है। मीचे उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो कहती है, मैं हारू को ढूंढूंगी, क्योंकि अभी मैं बस यही कर सकती हूँ। इवनिंग हो जाती है पर दानू को हारू कहीं नहीं मिलता। क्योंग दानू को रोता हुआ देखता है सॉकर फील्ड में। वो उसके पास नहीं जाता, उसे अकेला रोता हुआ छोड़कर चला जाता है। देन स्टेज सीन के लिए क्योंग अपने पेरेंट्स से एसेसरी स्टोर पर मिलता है, जहां उसके डैड क्योंग के लिए एक बैग पिक करते हैं जिससे वो दानू को दे सके। फिर उसी स्टोर पर नामजू के पेरेंट्स आते हैं और क्योंग के डैड खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं उनको। देन शहरों में क्योंग अपने मन की एक्ट करने लगा, क्योंकि उसे पता है कि जब नेक्स्ट स्टेज सीन स्टार्ट होगा तो उसके पेरेंट्स सब भूल जाएंगे। इसलिए वो उनसे शहरों में रूडली बिहेव करता है और बैग जो उन्होंने पिक किया था दानू के लिए उसे फेंक कर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दानू स्कूल पहुंचकर मीचे के पास जाती है और उसे प्रॉमिस करती है कि अब वो स्टोरी चेंज नहीं करेगी और अपना कैरेक्टर अच्छे से प्ले करेगी जैसा राइटर चाहता है, अगर मीचे उसकी हेल्प करे हारू को वापस लाने में। पर मीचे अपनी बात रिपीट करता है कि ये सब दानू की स्टोरी चेंज करने का नतीजा है। देन शैडो में दोवा ए3 के रूम में जाता है अपना वायलिन प्ले करने। तभी वहाँ नामजू आता है और उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अब ए3 के मेंबर नहीं हो। दोवा कहता है, मैं अपना वायलिन प्ले करना चाहता था इसलिए मैं यहाँ हूँ, ना कि किसी ने मुझसे कहा यहाँ आने को। और फिर वो नामजू से पूछता है, तुम क्या करोगे अगर तुम मुझे और जूदा को साथ में देखोगे तो। नामजू कहता है, मैं तुम दोनों को ही नहीं देखूंगा और तुम जूदा के लिए परफेक्ट मैच भी नहीं हो। दोवा कहता है, अगर ये मुझे जल्दी रियलाइज हो जाता तो तुम्हारी बर्थडे पार्टी रुइन ना होती और हारू भी यही होता। देन म्यूजिक रूम में जाते टाइम क्योंग को रास्ते में दानू मिलती है। क्योंग अनॉयड हो जाता है जब दानू उसे हारू कहकर बुलाती है, क्योंकि वो सिर्फ अभी हारू को ही देखना चाहती है। क्योंग अपने एक्सप्रेशन चेंज करता है और दानू को स्ट्रॉबेरी मिल्क देकर चला जाता है। म्यूजिक क्लास में भी दानू हारू को ढूंढने लगती है। जब टीचर स्टूडेंट नंबर 13 को बुलाते हैं तो दानू क्लास में कहती है, किसी को भी हारू याद नहीं है, और रोने लगती है। क्योंग उसे बाहर हॉलवे में ले आता है। दानू उससे कहती है,
तुम तो कहो कि तुम्हें हारू याद है प्लीज। क्यों दानो से कहता है कि उसे हारू याद है और वो जेंटली दानो से कहता है कि अब टाइम है कि तुम ये सब बंद करो, पर दानो रोना बंद नहीं कर पाती। देन क्यों दोवा से गार्डन में मिलता है और उससे पूछता है कि तुम भी हारू को लेकर सैड हो। दोवा को सडनली रियलाइज होता है कि क्यों को हारू याद है, तो इसका मतलब वो सेल्फ अवेयर हो गया। इससे वो बहुत खुश होता है पर साथ में सैड भी होता है क्योंकि दानो अभी भी हारू को लेकर बहुत सैड है। दूर से मीचे उन्हें देख रहा था और कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अब स्टोरी कहाँ जा रही है। दानो क्लासरूम में जाकर हारू की सीट पर बैठ जाती है और अपनी आईज क्लोज कर लेती है। तभी वो हारू की आवाज सुनकर चौंक जाती है और हारू को विंडो पर बैठा हुआ देखती है। जब क्यों क्लासरूम में आता है तो हारू डिसअपियर हो जाता है। क्यों को दानो पर गुस्सा आता है क्योंकि वो अभी भी एक एक्स्ट्रा के लिए रोने लगी है, पर जब क्यों दानो को रोता हुआ देखता है तो उसका गुस्सा चला जाता है। देन स्कूल के बाद दानो जब घर जा रही थी तो देखती है कि क्यों उसका वेट कर रहा है उसे घर छोड़ने के लिए, पर दानो उसे राइड लेने से मना करके चली जाती है। क्यों अपनी कार से उसे फॉलो करता है और फिर कार से उतरकर दानो को इंसिस्ट करता है कि वो उसे घर छोड़ देगा। दानो को कुछ कहने से पहले उसकी चेस्ट में पेन होने लगता है, इसलिए वो क्यों के साथ कार में बैठ जाती है, पर वो साइलेंट रहती है पूरे रास्ते। देन दानो के घर पहुंचकर क्यों नोटिस करता है कि दानो इतनी सैड है कि वो फूड भी नहीं खा रही। दानो कहती है ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। क्यों उससे कहता है तुम्हारे लिए वो सब करूंगा जो हारू कर रहा था। इवन वो दानो को प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा स्टोरी चेंज करने में, पर दानो कहती है कि स्टोरी चेंज सिर्फ हारू ही कर सकता था। क्यों को समझ नहीं आता कि दानो स्टोरी चेंज क्यों करना चाहती है, क्योंकि उसकी नाइस लाइफ है, नाइस फ्रेंड्स हैं, पर दानो कहती है मैं मर सकती हूँ जब राइटर चाहेगा तब। यही मेरा कैरेक्टर सेटअप है और मेरा बचा हुआ टाइम सिर्फ मेन और सपोर्टिंग कैरेक्टर की हेल्प करने में यूज होगा। मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और नामजू की क्लासमेट, पर इस सब से पहले मैं उन दानो हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी डेस्परेट हूँ अपना टाइम खुद के लिए स्पेंड करने को। फिर दानो चली जाती है। नेक्स्ट डे स्टेज सीन स्टार्ट होता है जुदा के लिए। जब जुदा स्कूल जा रही थी तभी उसके घर नामजू की मॉम आती है कुछ न्यू अप्लायंसेस लेकर, पर जुदा ये सब लेने से मना कर देती है। पर साथ में जुदा ये जानकर भी सरप्राइज होती है कि नामजू की मॉम को सब पता है कि उसकी ग्रैंडमा की हेल्थ कंडीशन खराब है और जुदा पार्ट टाइम जॉब करती है। नामजू की मॉम जुदा से कहती है मुझे नामजू ने सभी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के बारे में बता दिया, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। जुदा ना चाहते हुए भी वो थिंग्स एक्सेप्ट कर लेती है। फिर स्कूल पहुंचकर जुदा गुस्से में नामजू के पास जाती है और उसे शूज रिटर्न कर देती है जो उसने उसे बर्थडे पार्टी में दिए थे। नामजू पूछता है तुम क्या कर रही हो। जुदा कहती है मुझे सिंड्रेला का रोल प्ले करके अच्छा लगा, पर जब मिडनाइट हुई तो ग्लास स्लीपर ब्रेस सब डिसअपियर हो गए। और फिर जुदा नामजू को गुड बाय कहकर चली जाती है। अब टाइम आ जाता है स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे का, जहाँ सारे क्लासेस कॉम्पिट करेंगे अलग अलग एथलेटिक कैटेगरीज में। इधर किचन में मीचे भी कंप्लेन करता है कि राइटर ने उसे किचन का ही वर्क क्यों दिया। तभी दोवा मीचे के पास आता है अपनी टेरिबल क्लास टी शर्ट में और मीचे नोटिस करता है कि वो आज अच्छा फील कर रहा है। मीचे सीक्रेट बुक रीड करता है और सडनली वो बुक में कुछ रीड करके चौंक जाता है। दोवा भी वो रीड करने जाता है और वो भी चौंक जाता है और एपिसोड 13 यहीं एंड होता है।